Assalamu alaikum. So today we are going to discuss one of the important topic, which is how to approach a patient with myocardial infarction in emergency. हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक हार्ट अटैक वाले पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में कैसे उसको हमने अप्रोच करना है और कैसे उसको जो है मैनेज करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ मिनट्स होता है जिसमें हम जो एक्शन लेने के लिए कुछ मिनट्स होता है। अगर विद इन अ मिनट्स हमने एक्शन नहीं ली तो पेशेंट को जो है हम मिस कर सकते हैं। तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकली भी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पेशली जो क्लिनिकल जो एग्ज़ाम्स है लाइक आपके NRE2 है और कोई भी ऐसा जो एग्ज़ाम है जिसमें आपने केस प्रेजेंट करना है, तो आपको पेशेंट फॉर एग्जांपल मिला कि चेस्ट पेन वाला पेशेंट, आपने हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, सब कुछ किया, फिर आप जब एग्ज़ामिनर को जब आपने प्रेजेंट करना है केस, तो प्रेजेंट करने के बाद एग्ज़ामिनर आपसे पूछेंगे कि जो है इतने मिनट में जो है ना पेशेंट आपके पास पहुंचा है, बताओ आप क्या करोगे आगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक में जो है टच करूँगा बेसिक अप्रोच कि हम जो है क्या कर सकते हैं बेसिकली। तो इनिशियल स्टेप्स कौन कौन से होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको MI का पता होना चाहिए। MI के लिए आप पहले जो है ECG से आप देखोगे कि जो है ST सेगमेंट आप देखोगे। ठीक है, ST सेगमेंट एलिवेशन है या नहीं। ठीक है, अगर एलिवेशन है तो हम उसे क्या कहेंगे, ST सेगमेंट एलिवेशन MI। ठीक है, स्टेमी। और अगर पेशेंट को जो है ST सेगमेंट एलिवेट नहीं है लेकिन कार्डिक मार्कर्स ट्रोपोनिन I ट्रोपोनिन T पॉजिटिव है, तो हम उसे N स्टेमी कहेंगे। ठीक है, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI। तो ये याद रखना है कि ST सेगमेंट एलिवेशन भी हो सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है। अगर किसी का ST सेगमेंट नॉर्मल है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको MI नहीं आया है, कार्डिक अरेस्ट नहीं आया है। तो हो सकता है उसका ट्रोप I और ट्रोप T जो है वो पॉजिटिव हो। तो ट्रोप I जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है, अब डायग्नोस्टिक है इसके लिए। ठीक है, तो जो है ये अलग टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह अपकमिंग क्लिनिकल सीरीज़ में हम जो है डिस्कस करेंगे कि किस लीड में जो है ST सेगमेंट एलिवेशन है, तो जो है कौन से जो है वॉल के MI है। तो बेसिक में यहाँ पे आपको बताऊँ तो लीड नंबर 1, 3 एंड AVF ये जो है रिप्रेजेंट करता है इन्फीरियर वॉल MI को। ठीक है, अगर इन लीड्स में जो है ST सेगमेंट एलिवेट है तो वो इन्फीरियर वॉल MI है। और लीड 1 से V1 से V4 तक है तो ये इंटीरियर वॉल MI है। और अगर लीड नंबर 1 AVL और जो है V5 V6 ये जो है लेटरल है। ठीक है, तो ये हम कम्प्लीटली जो है विद निमोनिक अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपने ये याद रखना है कि जो है स्टेमी है कि नॉन स्टेमी है, फिर आगे हमने अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है पेशेंट आता है आपके पास जो है चेस्ट पेन के साथ है। ठीक है, अब ये भी एक अलग टॉपिक है। चेस्ट पेन सिर्फ कार्डिक नहीं होता है, ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से भी हो सकता है और जो है GIT के डिसऑर्डर से भी हो सकता है और कार्डिक डिसऑर्डर से भी हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कार्डिक आपने क्या करना है, कार्डिक जो कॉज है उसको रूल आउट करना है। कोई भी चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आते हैं, आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये कार्डिक है या नॉन कार्डिक है। कार्डिक है तो आपने इमरजेंसी एक्शन लेना होता है, नॉन कार्डिक है तो आप उसको वो अलग जो है उसके स्टेप्स होता है, कार्डिक के अलग स्टेप्स होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेस्ट पेन के DDs आपको आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट पेन के साथ जब भी पेशेंट आए तो आपने ECG करना है पेशेंट की, ECG। ठीक है, ECG करना है। अगर ECG में ST सेगमेंट एलिवेशन आता है, ST सेगमेंट जो है एलिवेशन, ST सेगमेंट एलिवेशन है तो ये डायरेक्टली आपको पता चल गया ना कि ये तो सीधा सीधा जो है MI है। ठीक है, ST सेगमेंट एलिवेशन MI है। और अगर जो है ST सेगमेंट नॉर्मल आता है, ठीक है, ST सेगमेंट अगर नॉर्मल आता है, ST सेगमेंट नॉर्मल है, तब भी आपने इसको यहीं पर नहीं छोड़ना। ये नॉर्मल आता है तो आपने ट्रोपोनिन करना है। ठीक है, ट्रोपोनिन टेस्ट करना है, बायोमार्कर्स आपने देखना है, ये एक अलग स्टेप हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक ये है कि जो है MI के पेशेंट आया, आपने जो है MI डिक्लेयर किया इसको, फिर आपने कैसे स्टेप आगे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल इसमें भी ट्रोप I जो है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आया तो ये क्या होगा, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI। ठीक है,
तो दोनों का स्टेप अब जाके सेम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने अप्रोच करना है। पेशेंट आया, आपने ईसीजी किया, ईसीजी के बाद डायग्नोस्ड हो गया एमआई है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है पेशेंट को। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो है एक्यूट जो मैनेजमेंट है, फ़ौरन आपने एक्ट करना है। वो आप जो है ना इस निमोनिक से याद रखें, मोना, ठीक है। मोना थेरापी आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल एम से क्या बनता है, मॉर्फिन, आईवी आपने मॉर्फिन देना है, क्योंकि जो दूसरे पेन किलर्स है वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं है, वो इसको मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हमने डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग जो है एनाल्जेसिक की तरफ जाना है। फिर आपने ऑक्सीजन देना है स्टेप 2 में। नाइट्रेट्स आपने देना है, ये वेजोडाइलेटर है, नाइट्रेट्स देना है। फिर एस्पायरिन देना है। एस्पायरिन का डोज भी पूछता है 300 mg, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आपने याद रखना है मोना से, ठीक है। मॉर्फिन आपने देना है, ऑक्सीजन देना है, नाइट्रेट देना है एंड एस्पिरिन देना है। उसके बाद जो है ना ये फर्स्ट स्टेप है। देन सेकंड स्टेप, आपने टेम्परेरीली पेशेंट को मैनेज कर लिया मोनोथेरापी से। उसके बाद आपने क्या करना है, पीसीआई की तरफ जाना है। अगर पीसीआई अवेलेबल है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ठीक है। इसमें क्या आता है, एंजियोग्राफी आता है, एंजियोप्लास्टी आता है। तो ये स्टंटिंग का आपने सुना है ना, स्टंटिंग, जो स्टंट लगाते हैं पेशेंट को। अगर इफ़ अवेलेबल, पीसीआई की तरफ आपने जाना है इफ़ अवेलेबल, क्योंकि ये हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल है तो आपने डायरेक्ट स्टंटिंग की तरफ जाना है, और अगर अवेलेबल नहीं है, इफ़ नॉट अवेलेबल देन आपने, इफ़ नॉट अवेलेबल देन आपने जाना है थ्रोम्बोलाइसिस की तरफ, ठीक है। इसमें क्या आता है, एल्टीप्लेस है, ये जो है प्रीफर्ड ड्रग है, स्टेप्टोकाइनेस है, यूरोकाइनेस है। तो ये इस स्टेप को आपने पूरा जो है ना पेशेंट से इजाज़त लेकर, उनके जो है अटेंडेंट से इजाज़त लेकर आपने ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। प्रॉपर कंसर्न के साथ आपने ये स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोनोथेरापी के थ्रू पेशेंट को स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद जो है पीसीआई अवेलेबल है तो अपने एंजियोग्राफी की तरफ जाना है, पीसीआई अवेलेबल नहीं है तो अपने कंसर्न लेकर जो है थ्रोम्बोलाइसिस करना है पेशेंट के, ठीक है। तो ये एक्यूटली आपने मैनेज किया। अब आपने पेशेंट को डिस्चार्ज करना है हॉस्पिटल से। तो लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट है वो एक्यूट था, अब लॉन्ग टर्म में आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट को आप इस निमोनिक से याद रखें, ए बी सी, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपने एस्पायरिन देना है 300 mg, ये जो है थ्रू आउट द लाइफ चलेगा पेशेंट को, ठीक है। और जो है एसी इनहिबिटर, अगर एसी इनहिबिटर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है इसके साथ तो आप AR-20 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये भी थ्रू आउट द लाइफ पेशेंट ये लेता रहेगा। और बी से क्या बनता है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर आपने 1 साल के लिए देना है, 12 मंथ। देन सी से क्लोपिडोग्रल एंटी प्लेटलेट्स, क्लोपिडोग्रल आपने देना है, ये भी 1 ईयर। एंड देन स्टेटिन जो है ये थ्रू आउट द लाइफ ये चलेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आप ABC से याद रखें, ठीक है। और शॉर्ट में आपने क्या करना है, एक्यूटली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को, मोनोथेरापी। देन जो है मोनोथेरापी के बाद PCI या थ्रोम्बोलाइसिस। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा हाउ टू अप्रोच अ कार्डिक पेशेंट विद कार्डिक अरेस्ट इन इमरजेंसी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।